हाँ जी, बोलिए दीदी। हाँ जी। 5-25 जो उल्टे होए बैठे दुश्मन रे, सो नेचल घर में बैठाए के, कौन देवे सीधे सजन रे। प्रकरण 6 की चौपाई संख्या 56 है प्रकाश हिंदुस्तानी की, कि 5 तत्वों वाले इस शरीर की 25 प्रकृतियां विपरीत दिशा में होकर मुझसे शत्रुतापूर्ण व्यवहार कर रही थी। महामती जी कहती हैं कि सदगुरु के जाने के बाद जो उन्होंने हमें प्रियतम से पहचान करा के जो अखंड का सुख दिया था, अब वह ऐसा कौन करेगा। तो भाव रूप में जो 25 प्रकृतियों का वर्णन इस तरह से किया गया है। 4 अंतःकरण है, मन, चित्त, बुद्धि तथा अहंकार। 5 तन मात्रा है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गंध। और 10 इंद्रियां कही जाती हैं, 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां। और इसके पश्चात 5 स्थूल भूत वही है जो 5 तत्व है, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, धरती और आकाश। और 25वां जो है एक जीव है। इस तरह से 25 प्रकृतियों का वर्णन कहा जाता है शास्त्रों के अनुसार। और अंतःकरण एवं इंद्रियों के माध्यम से 5 विषयों का भोग करता हुआ ये जीव संसार के और माया के बंधनों में ही फंसा रहता है। जो सतगुरु ने कृपा करके मुझे अखंड का आनंद का रस दिया था, अब उनके जाने के बाद भला कौन मुझे उस अखंड, मेरी 5-25 जो प्रकृतियां हैं उनको कौन धनी की तरफ लगाएगा। ये इंद्रावती जी देवचंद्र जी के धाम गमन के पश्चात विलाप करती हुई ऐसा कह रही हैं। प्रणाम जी। हाँ जी। हाँ, प्रेम जिस तरह से इश्क की 4 अवस्थाएं हैं, इश्क हिर्सी, इश्क नफसी, इश्क हकीकत और इश्क मार्फत, उसी तरह प्रेम प्रेम की भी 4 अवस्थाएं हैं। जो मोह और आसक्ति वाला प्रेम पहला, दूसरा भक्ति वाला प्रेम, तीसरा ज्ञान द्वारा किया जाने वाला प्रेम, और चौथा है विज्ञान का प्रेम। विज्ञान अर्थात जैसे जो हम अरबी भाषा में मार्फत का प्रेम कहते हैं, उसे विज्ञान का प्रेम कहते हैं। कि जब प्रेमी और प्रेमास्पद जिसको वह प्रेम करता है एक रूप हो जाते हैं, वह विज्ञान की अवस्था का प्रेम है। जो पहला प्रेम है मोह और आसक्ति, जैसा कि अभी अरविंद भाई जी भी बता रहे थे कि वह संसारिक प्रेम मोह और आसक्ति के अपने संबंधियों से, अपने भाई बंधु मित्र सबसे मोह और आसक्ति वाला प्रेम होता है। जो दूसरा है भक्ति का प्रेम, जब मनुष्य भक्ति के लिए कर्म में बंधता है कि भक्ति पूर्ण कर्म करता है प्रेमवश, तो वो भक्ति का प्रेम होता है। जो अपने इष्ट को समर्पित होकर जो भी कार्य क्रियाकलाप करता है वो भक्ति का प्रेम होता है। तीसरा होता है ज्ञान का प्रेम। ज्ञान का प्रेम यानी हकीकत का प्रेम, जब जीव को और आत्म को पहचान होनी शुरू हो जाती है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और किससे मुझे प्रेम करना है, यानी इष्ट की अपने पहचान हो जाती है। इससे पहले जो कर्म कांड की भक्ति होती है उसमें वो किसी भी को भी इष्ट मानकर वह 9 प्रकार की भक्ति करता रहता है। जो विज्ञान का प्रेम है उसे हम दूसरे शब्दों में अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति भी कह सकते हैं, जो कि इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठकर तारतम वाणी और तारतम ज्ञान के माध्यम से श्री जी ने हमें, हमारे धाम धनी अक्षरातीत श्री राजी महाराज ने हमें 4 तरह के प्रेम का परिचय कराया। इश्क और प्रेम में कुछ विशेष अंतर नहीं है, सिर्फ भाव का ही एक अंतर है। या कहे कि इश्क शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है, और जब प्रेम में, प्रेम तो वैसे संसार में बहुत से कवियों ने भी किया, ज्ञानियों ने भी किया, एक कोई इष्ट माना मीरा ने भी किया, और अनेक ऐसे विद्वानों ने, गुणीजनों ने जो खोज रहे थे परब्रह्म से प्रेम किया। किंतु एक अनन्य भाव जो है, क्योंकि 9 प्रकार की भक्ति तो थी इस संसार में,
ब्रह्मात्माओं के आने से पहले। लेकिन एक अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति जो 10वीं भक्ति कही जाती है, वो हमें धामधनी ने आकर स्वयं बताई। प्रणाम जी। प्रेम में द्वैत भाव होता है, दो होते हैं, एक प्रेमी और एक प्रेमिका। दो जब तक है तब तक प्रेम है, और जब अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति में जब रूह डूबती है तो रूह और राज्य का स्वरूप एक हो जाता है। रोम रोम रूह का राज्यमय हो जाता है, और जब रोम रोम राज्यमय हो जाता है तो रूह ही राज्य का स्वरूप बन जाती है। जैसे श्री इंद्रावती जी स्वयं राज्य का ही स्वरूप बन गई, तो वो इश्क का स्वरूप हो गया। इश्क में रूह और राज्य में कोई डिफरेंस नहीं है, और प्रेम में द्वैत है अभी भी। प्रेम हमको योग माया के संसार ब्रह्मांड तक ही सिर्फ लेकर जाएगा, मुझे ऐसा समझ में आता था। आप बताएं डॉली दीदी कि ठीक है कि नहीं, कि प्रेम नहीं सिर्फ नहीं, योग माया तक ही पहुंच पाएंगे। ये वही मैंने यह अभी किया ना, कि प्रेमी और प्रेमास्पद जब एक हो जाते हैं, यानी आपने अभी प्रेमी और प्रेमिका कहा ना, तो वही मैंने बोला, प्रेमी और प्रेमास्पद जो विज्ञान की जो मार्फत की स्थिति है, जब एक स्वरूप हो जाते हैं तो वो इश्क कहला देता है। वो बस इश्क है। जब दोनों हाँ, एक हो गए तब वो इश्क है, जी जी, वही और मैंने जब अंत तक दो में हैं तब तक प्रेम है। हाँ, क्योंकि नवधा की भक्ति तब तक चलती रहती है ना, और फिर हमें हकीकत की भक्ति जब जानकारी सब हो जाती है कि क्षर अक्षर अक्षरातीत सबकी पहचान हो गई, तो वो इश्क हकीकी आना शुरू हो गया। ठीक है ना, लेकिन तब भी दो ही रहे। तो इसके मार्फत जब होती है, यानी अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति जब होती है, अनन्य प्रेम भाव प्रेमी और प्रेमास्पद एक हो जाते हैं, वो स्थिति है इश्क की स्थिति कहें, और विज्ञान की स्थिति कहें, या मारिफत की स्थिति कहें। क्योंकि ये भाषाओं में मैंने थोड़ा इसमें जानने का प्रयास किया, तो मुझे यही समझ में आया कि जिस तरह से इश्क की 4 अवस्थाएं हैं, प्रेम की भी 4 अवस्थाएं हैं। लेकिन दुनिया में तब पता चला जब पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत राज्य मरा जाए, तो विज्ञान का मार्फत का पता तब चला। हाँ जी, हाँ जी, कुछ और कहना प्रणाम चाहती हैं? दीदी। हाँ, प्रणाम दीदी। प्रणाम इश्क और जी। प्रेम की संबंध में मैं एक चौपाई बोलना चाहती हूँ। हाँ जी, बोलिए। इश्क रहे पिया के संग, इश्क रहे पिया, इश्क रहे पिया के संग, इश्क, सॉरी दोबारा बोल देती हूँ। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। इश्क रहे पिया के संग, इश्क बसे पिया के रंग, प्रेम बसे पिया के चित, इश्क हमेशा, इश्क अखंड करे हमेशा नित्य। मतलब इश्क तो हमेशा अखंड ही होता है। मतलब इश्क में कोई वो नहीं है। प्रेम हम पिया से करते हैं, इश्क करते हैं, तो इश्क मेरा हमेशा अखंड ही रहेगा। प्रेम अलग है और इश्क अलग है मेरे ख्याल से, जहां तक आप ज्यादा जानते हैं। मेरे को लगता है कि जब हम बहुत प्रेम में डूब जाते हैं तो उस भाव में इश्क आ जाता है, हमारे प्यार से इश्क हो जाता है, प्रेम नहीं होता दीदी। मेरे को लगता है वो इश्क माने, प्रेम तो हम माया के जितने में करते हैं, और इश्क हम पिया से करते हैं, सिर्फ पिया से करते हैं। कैसा बताइए? मीनू जी आप बताइए। फिर मैंने तो जितना मुझे जानकारी थी, मैंने अपने शब्दों के हिसाब से स्पष्ट कर दिया। बाकी अब जिस राजी चाहें, जिसको जिस तरह से समझाएं, मुझे तो इतना ही लगा। देखिए, इश्क जो है वो समस्त आत्माओं का परमात्मा से होता है। पिया से ही होता है, ये तो ठीक कह रहे हैं आप। और प्रेम जो होता है, प्रेम वो संसार में ही प्रेम का वर्णन अभी तक हुआ है। माया का, इसका माया वर्णन, नहीं होगी। हाँ, इश्क का वर्णन तो प्राणनाथ जी ने आने के बाद में राजी महाराज ने अपनी सार्थवाणी के माध्यम से ही इश्क का वर्णन किया है परमात्मा से। ये मीराबाई का उदाहरण देकर के मैं बता रहा हूँ आपको कि मीराबाई ने क्या कहा था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाको सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। उन्हें क्या कहा, ये गिरधर गोपाल जो है मेरे पति हैं। मतलब अपने पति को जब उनने बोला, कि ये पति को नहीं बोला कि तुम्हारे पति भी है, सास को नहीं बोला तुम्हारे पति भी है, ससुर को नहीं बोला तुम्हारे पति भी है,
सारी सृष्टि को नहीं बोला तुम्हारे पति है, मेरो पति बोला उनने, यानी ये मतलब इसका कहते प्रेम, वो अपने को पति मान करके परमात्मा को किसी करती है। लेकिन प्राणनाथ जी ने आकर क्या कहा, इश्क के माध्यम से, इश्क यानी ये हम सबके पति हैं, सब आत्माओं के पति हैं। चल ठीक है फिर बेटे, मैंने कहा फिर नींद आ जाती है। हुआ प्लीज, सबके पति है ये। टंकी में पानी नहीं है, ये हमारी इधर तो नहीं है, बाहर है। मोटर चलाई आधा घंटा सुबह। जी हाँ जी, अरविंद भाई जी बोल रहे थे। मैं वही कहा, मीरा यही का उदाहरण दे रहा था मैं, कि मीरा ने कहा है कि मेरो पति सोई, जाके सिर मोर मुखट मेरो पति सोई, मेरो तो गिरधर गोपाल और न कोई। मैंने वो अपने आप, मैंने श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी, लेकिन उनने अपने भजन में कहीं भी ये नहीं कहा कि वो सबके पति हैं। लेकिन हमारे प्राणनाथ जी ने आकर के तारतम्य ज्ञान के माध्यम से ये बताया कि समस्त आत्माओं के पति जो है वो परमात्मा है, प्रियतम है। ये जो भेद है ये इश्क कहलाता है, यही इश्क है। और संसार में प्रेम तो था, कुछ लोगों ने, संतों महात्माओं ने, मीराबाई ने, सबने पातिव्रत्य प्रेम लखना पत्नी के माध्यम से परमात्मा को रिझाया भी, सब कुछ किया। लेकिन उन्होंने क्या कहा, उनका प्रेम अपने तक सीमित रहा भक्तों का, कि मेरे पति हैं, मेरे प्रियतम है। लेकिन महामती प्राणनाथ की वाणी विलक्षण है, इन्होंने क्या कहा, हम सभी आत्माओं के प्रियतम परमात्मा है, और पूरी वाणी में उनको सबको साथ लेके चला। इसको कहते हैं सामूहिक परमात्मा से समस्त आत्माओं का, अनंत आत्माओं को प्रेम, ये इश्क कहलाता है। बस मेरे समझ में इतना आया है, प्रेम और इश्क में अंतर यही है। अब बीनू जी आप फाइनली आप बता दो। प्रणाम जी। फाइनली तो कोई भी नहीं बता सकता, वो तो राज जी बताएंगे जब इश्क का प्रकरण आएगा, क्या नाम है, परिक्रमा में। नहीं, अभी जो डिस्कशन हुआ, हाँ, कि मैंने, आपने सुन लिया, अंशु जी का भी, तो जैसे आप बताती है ना कि इसके हिसाब से ये पूरा क्लियर करके थोड़ा वो कर। देखिए, प्रेम और इश्क जो है, मैं तो एक ही समझती हूँ, मैं अलग समझती नहीं। और मैं वो परिक्रमा के पहला जो प्रकरण है उससे इश्क और प्रेम को राज्य की भाषा में एक ही समझती हूँ। और बाकी और शास्त्रों में प्रेम की अलग श्रेणियां, सोपान बताए हैं, और इश्क के अलग सोपान बताए हैं, तो वो सब आप दोनों ने बता ही दिया। और मैंने तो बाहर के शास्त्र तो इतने पढ़े ही नहीं दीदी, मैं तो सीधा वाणी से ही जुड़ी। और वाणी में राज्य ने प्रेम इश्क को एक ही कहा है, अलग नहीं कहा है। जहां पे इश्क को कहा है कि राज्य के साथ इश्क रहता है, वहीं पे उन्होंने कहा राज्य के साथ प्रेम भी रहता है, उन चौपाइयों में आया है। प्रेम और इश्क एक संग, मतलब प्रेम, इश्क और राज्य और रूहें सब एक साथ ही हैं, कहीं अलग नहीं बताया इश्क और प्रेम को। तो बाकी हम अपने दिल के सोपानों से उसको अलग मान सकते हैं, हम खुद से डिफाइन कर सकते हैं कि अब हम इस अवस्था में हैं तो हम प्रेम में हैं। हमें अपने अंदर जो राज्य के का इश्क अनुभव होता है, उससे हम कह सकते हैं कि जैसे हम चलते फिरते राज्य को याद करते रहते हैं तो ये हमारा प्रेम है। और जब हम चितवनी में बैठ के उनके साथ एकाकार हो जाते हैं तो ये इश्क है। ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, मतलब मैं अपने ढंग से डिफाइन कर सकती हूँ कि जब हम वाणी मंथन करें, ये भी तो प्रेम से करें, बिना प्रेम के थोड़ी ना कर रहे हैं। राज्य से प्रेम ही तो कर रहे हैं, हम रास की रामते गा रहे हैं, प्रेम से गा रहे हैं। और जब हम एकांतवास में राज्य के साथ एक होते हैं, जब हम किसी रूह के साथ नहीं होते, सिर्फ राज्य के साथ होते हैं, उस समय हम इश्क में होते हैं। मैं तो अपनी अवस्था से बता सकती हूँ ऐसे। मैं बिल्कुल सही, मैं तो, मेरे मन में तो ये प्रश्न आ ही नहीं रहा था, ये अंशु जी ने कहा तो इसीलिए थोड़ा सा उसे एक्सप्लेन किया जैसा राजी ने करवाया। बाकी तो मैं भी हमेशा से यही समझती रही हूँ कि प्रेम और इश्क, मैं कल भी यही बोल रही थी कि प्रेम और इश्क एक ही है, वो राज्य के साथ ही है, राज्य के अंग है। क्योंकि वैसे तो परम धाम में तो कोई भाषा ही नहीं, प्रेम की कोई भाषा नहीं होती, तो उसको हम डिस्क्राइब अलग अलग क्या करेंगे। नहीं, काल माया के ब्रह्मांड से ये कह सकते हैं, यहाँ में हम अपनी अवस्था से, अभी हम आपके साथ बैठे हुए हैं, ये हम सब राज्य से प्रेम कर रहे हैं, हम सबके दिल में एक ही चाहना है कि हम राज्य से प्रेम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ से उठने के बाद हम जो चितवन करते हैं, जिसमें हम राज्य से एकाकार होते हैं, वो इश्क होता है।
जी जी जी। प्रणाम मार्फती सुंदरता जी। अवस्था इश्क हो जाती है, हाँ हाँ जी। जी, मार्फती अवस्था इश्क हो जाती है, और निश्चल प्रेम ही इश्क कहलाता है मेरे हिसाब बिल्कुल से। बिल्कुल बिल्कुल। निस्वार्थ प्रेम, राज्य से कोई मांग नहीं, कोई कोई डिमांड नहीं, वो इश्क कहलाता है मेरे हिसाब से। ऐसा मैंने ना वो सूफी जो कवि हुए हैं, बुल्ले शाह, शेख फरीद, मैंने उनकी भी काफी कृतियां पढ़ी, मेरे को मौका मिला, तो उसमें भी उन्होंने परब्रह्म के एक मार्फती इश्क की ही बात की है कि इश्क के सिवा इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। उन्होंने अपने आप को भी, अपने चाहे सतगुरु को अपना इष्ट मानकर उनमें ही अपने आप को समाने की बात कही है कि दुनिया वाले तो 5 तरह की भक्ति करते हैं, मेरी तो इष्ट की ही भक्ति है। ऐसे करके उन्होंने बहुत सारी बातें, क्योंकि मैंने वो पढ़ी ना एक लाइन, इश्क जिना दे हड्डी चढ़िया, ये बुल्ले शाह ने कहा है। बुल्ले शाह ने ये बात कही है कि इश्क जिना दे हड्डी वसिया, रहनो चुप चपीते नी, लूलू दे विच लख जुबाना, करन नो गुंगिया बाता नी। मतलब उनका रोम रोम जो है इश्क का स्वरूप हो जाता है, उससे इश्क की ही आवाज आती है। तो ऐसा तो बहुत स्थानों पर मुझे पढ़ने को मिला, सुनने को मिला। लेकिन जब मैंने सबसे पहले मैंने वाणी ही सुनी बचपन में, तो इसलिए मुझे उनकी वाणी में भी इश्क नजर आया। सबसे बिल्कुल पहले तो राज्य महाराज ने मेरा परिचय वाणी से ही कराया, जब मैं बहुत बाल्यावस्था भी कहा जाएगा कि अभी स्कूल में ही पढ़ रही थी, तो जब चर्चा सुनने का उस समय मुझे अवसर मिला सरकार श्री से, तो उन्होंने ये सारी बातें जो इश्क की और सब पूरी बीतक सुनने का मौका मिला, तो बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताई। बाद में धीरे-धीरे जो मैं बड़ी होती गई, तो वो मैंने दूसरी बुक्स भी पढ़ी। जैसे इंद्रावती ने कहा कि इश्क हो गया 14 तबक, जब रूह इश्क के मुकाम तक पहुंच जाती है तो उसको पूरी प्रकृति इश्क की लगती है, तो फिर प्रेम भी इश्क ही लगने लग जाता है। प्रेम भले चाहे अलग दिखता हो पहले, जब तक इश्क तक नहीं, जब तक हम इश्क की मंजिल तक नहीं पहुंचते तब तक हमें प्रेम और इश्क में भेद नजर आता है। जिस दिन इश्क की मंजिल में आ जाते हैं उस दिन प्रेम अलग दिखता ही नहीं, प्रेम इश्क का ही, प्रेम भी इश्क में ही रच बस जाता है अचार की तरह। ये अभी एक सुंदर साहब जी ने अभी चौपाई बोली थी ना कि ये वाली, इश्क बसे पिया के अंग, इश्क रहे पियो के संग। फिर आगे फिर प्रेम की बात आ रही है कि प्रेम बसत पिया के चित, इश्क हाँ जी। अखंड हमेशा नित। अब अरे ये भी हमेशा देखो, नहीं ये प्रेम चौपाई आ रही है ना, हाँ जी, चौपाई मैं भी पढ़ रही हूँ ये वाली। प्रेम 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 पहली सीढ़ी है, इश्क हमारी दूसरी सीढ़ी है। इश्क हमारी ऐसी सीढ़ी है, इसके बाद कुछ नहीं है। इसके बाद राज्य से इश्क होने के बाद और कुछ नहीं है। प्रेम हमारा पहली सीढ़ी है। मेरी जहां तक मेरे को अनुभव है कि प्रेम हमारा पहली सीढ़ी का है। लेकिन यहाँ ये चौपाई शारदा मैं जी, इसमें से, जब जब आप आगे वाणी में डूबेंगी ना, तो आपका हाँ भी ये जी, प्रेम का भेद सारा अपने आप राजी क्लियर कर देंगे। तो जो प्रणाम वाणी जी। आप पढ़ते जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे हमने पहले हम प्रकाश हिंदी पढ़ते हैं, कलश हिंदी पढ़ते हैं, हाँ जी, फिर हाँ जी। सन्नत पढ़ते हैं, किरंतन पढ़ते हैं, जब जो मार्फत की किताबें जिनको कहा जाता है, ये परिक्रमा, खिलवत परिक्रमा, सागर श्रृंगार सिंधी, तो जब इनमें हम डूबेंगे ना, तो सब कुछ इश्कमय ही हो इश्क जाएगा। हो जाएगा। हाँ जी, तभी ये अवस्था प्रणाम आएगी। जी। हो गया 14 तबक। हाँ जी, रंजना जी आप बोलिए। प्रणाम सुंदर सर जी। प्रेम वो अवस्था है जिसमें हम कंफ्यूज होते हैं हमेशा कि हमारे पास हम जिसे प्रेम कर रहे हैं वो प्रेम है या मोह है, कोई भी हो जाए। जैसे हम राज्य से प्रेम कर रहे हैं या मोह कर रहे हैं, या हम किसी से प्रेम नहीं, कर रहे हैं या मोह राज्य कर से रहे हैं। मोह। लेकिन इश्क ऐसी अवस्था है, नहीं राज्य से मोह भी होता है। आप देखो जैसे कृष्ण के रंग रूप को देख के ही कई लोग आकर्षित हो जाते सही कहा हैं। है, बिल्कुल बिल्कुल सही कह कृष्ण रहे जी हो। रंग रूप पे ही वो फिदा हो जाते हैं। हम भी अगर किसी से प्रेम करते हैं, हम उसके आकर्षण में आके उससे प्रेम करने लग जाते हैं। तो प्रेम और मोह में कंफ्यूजन रहता है जब भी हम इस अवस्था में होते हैं। जब हम इश्क तक पहुंच जाते हैं तो ये सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। इश्क में मोह तत्व कुछ रहता ही नहीं है, मैं जहां तक अपनी अवस्था के हिसाब से समझती हूँ। बाकी आप सब बताइए।
प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। दीदी मैं तो ये सोचती हूँ कि राजी महाराज ने रास का रास जो अपन को ग्रंथ दिया है पहले, उसके विषय में मैं कहना चाहूंगी कि रास का निराकरण ही माया और मोह की नींद से जगाकर पिंड और ब्रह्मांड के व्यवहार से ऊपर उठकर रास का सुख लेने का आग्रह श्री जी ने जो हमें किया है, उथले वचन के माध्यम से हमारी जो ये कि हम माया में है या नहीं है, इसकी परीक्षा के द्वारा हमें राज्य ने ऊपर उठाया है कि अब आपके अंदर माया नहीं है और हम तामसी जो हमारा व्यवहार है, यानी कि क्रोध, ईर्ष्या या गुस्सा, अहंकार से नहीं, तामसी मतलब ये कि हम अपने श्री राज्य के ऊपर पूर्ण निशावर हैं। जब यहाँ के पति की हम पूजा करते हैं, तो वहां के पति तो हमारे लिए सब, मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगी कि एक बार एक पति विदेश जाता है, वो अपनी पत्नी से कहता है कि भाई तुम मेरी पूजा करना और मैं जब आऊंगा तो तुम मेरे साथ ही रहना। जब वो 5 साल बाद आता है, तो वो पत्नी अपने पति की पूजा कर रही होती है और दरवाजे पर पति होता है। तो उसके सामने विडंबना होती है कि मैं पति की पूजा करूं या दरवाजा खोलूं। तो वह अपने पति से पूछती है कि आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तो पति कहते हैं कि जब पति खुद ही लौट के आ गया है, तो आपको पति के लिए दरवाजा खोलना चाहिए। तो ऐसी ही हमारी स्थिति है कि जब हमें ये पता चल गया है कि पूर्वम परमात्मा ही हमारे प्रीतम है, तो फिर सांसारिक पति या सांसारिक लोगों से हमें वो भाव नहीं रह जाता है। इसलिए भागवत में भी कहा है कि यथा ब्रज गोपी नाम, गोपियों की तरह हमारा प्रेम होना चाहिए। जैसे ब्रज में तो हम थे, लेकिन हमें इतना अधिक प्रेम था कि हम सारे काम करते हुए हमारे चित्त में केवल हमारे प्रीतम ही रहते थे। इसलिए तो महामती श्री प्राणनाथ जी ने हमें रास ग्रंथ को मतलब अंजील की उपमा दी है, जो ईसाई धर्म में प्रेम कहते हैं ना, लव इज गॉड, गॉड इज लव। तो मुझे तो यही लगता है कि आत्माओं को सांसारिक मोह विषयों के आकर्षण एवं सम्मोहन से मुक्त करने के लिए ही रास लीला